प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 8 के प्यारे से बच्चे। आप बिहार बोर्ड से हो या सीबीएसई बोर्ड से, अपना तो कंबाइंड लेक्चर आता है, तो दोनों के लिए गुड न्यूज़ है। और आज हम नए चैप्टर लेकर आए हैं। आपका पिछले लेक्चर में आपने देखा होगा कि आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट फिनिश हुआ है, तो अब एक उसी का भाई शुरू होगा जिसका नाम होगा क्यूब और क्यूब रूट। यानी हम लोग पढ़े हैं घन और घनमूल। वर्ग और वर्गमूल खत्म हो चुका है, घन और घनमूल की बारी है। शुरू करते हैं इस लेक्चर को, बहुत मजा आएगा आपको। और उस लेक्चर की तरह आपको आज के लेक्चर में तो नहीं, दूसरे लेक्चर में या शायद तीसरे लेक्चर में या दूसरे लेक्चर में ही आपको हम एक अच्छा कंटेंट देंगे, अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ट्रिक सिखाएंगे। आप अच्छे से बड़े बड़े नंबरों का आप क्यों रूट निकाल सकते हैं विदाउट मल्टीप्लाई, विदाउट फैक्टराइजेशन। आप ऐसे ही निकाल पाएंगे इजीली। तो वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आप बताइएगा अपने मित्रों से कि इस वीडियो को देखें, जुड़े और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो जाए और आपको भी फायदा हो जाए। शुरू कीजिए आज के इस प्यारे से लेक्चर को। तो बालक जी, आज के चैप्टर का नाम है अपना घन और घनमूल। घन और घनमूल, इसको हम इंग्लिश में सर बोलते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। ठीक है, आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सर क्यूब थोड़ा अब डिटेल में जाना तो क्या है सर, ये क्या होता है? अब क्यूब का आपने अक्सर देखा बच्चे मार्केट में खरीदते हैं और खेलते हैं। तो इसकी मैं एक थोड़ा विशेषता बता दूँ। जितने डायमेंशन होता है सारी बीमाएँ बराबर होती हैं। आप इसको चेक कर लो, ये चेक कर लो, लेंथ सब कुछ इसमें सर इक्वल होता है, सब एक जैसा। सर इसमें कितने फलक होते हैं? इसमें 6 फलक होता है, सामने पीछे 2, ऊपर नीचे 4, 5, 6 फलक होते हैं इसमें सर। और इसको सर कैसे प्राप्त, कोई संख्या से घन कैसे प्राप्त होता है? तो उसी संख्या में 3 बार गुना कर दे। जैसे मैं बोलूँ सर 2 घन बताइए, तो 2 को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दे, 8 हो जाएगा। सर मैं बोलूँगी सर 5 के घन निकाल दीजिए, 5 के घन कितना होगा, 5 के क्यूब कितना होगा? तो 5 को ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई कर देने पर उसका सर क्यूब प्राप्त हो जाता है। ये तो बेसिक बात है। और आपको नोट्स भी लेके आए हैं, आपके लिए सब कुछ कंटेंट है, तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। तो एक बार थोड़े बच्चे को स्क्रीन अच्छा कर देंगे ताकि आपको नोट्स बनाने में थोड़ा सा भी तकलीफ ना हो, क्योंकि सब आपके लिए ही है। जितना कंटेंट लेके आया हूँ तो प्यारे बच्चों के लिए है, तो प्यारे बच्चों का कंटेंट अच्छा समझ जाना चाहिए। सर गणित में हम बात करते हैं सर क्यूब, जो बात बताया वैसे को यहाँ पर लिखा गया है। सर इसमें 6 फलक होते हैं, 6 फेस होता है, और 6 सतह जो भी होते हैं ना सर वो स्क्वायर होते हैं, सब के सब वर्ग जैसे होते हैं। घन के सभी सतह की बीमाएँ बराबर होती हैं, कोई भी एंगल ले लो, सारे साइड उसके बराबर मिलेंगे। ठीक है, अब इसको हम दूसरे भाषा में, जब हम किसी संख्या को स्वयं 3 बार गुना कर देते हैं तो हमें सर क्यूब प्राप्त हो जाता है। ठीक सर, उसे हम क्यूब कहते हैं या क्यूब प्राप्त होता है। जैसे सर 2 में 3 बार किया तो सर क्यूब प्राप्त हो गया। किसका सर? 2 क्यूब 8 प्राप्त हो गया। और जो प्राप्त होगा ना सर वो पूर्ण परफेक्ट क्यूब होगा सर। जैसे 8 क्या है सर, 2 को 3 बार गुना किया तो क्या है? 8 आया। 8 क्या है सर? परफेक्ट क्यूब। ऐसे आप 5 को मल्टीप्लाई किया सर क्या आया था? 125 आया था। तो सर ये 125 क्या है सर? ये परफेक्ट क्यूब हो गया। ये सर परफेक्ट क्यूब मतलब सर पुट, इसको सर इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब, चलो उसको फिर बात कर लेते हैं परफेक्ट क्यूब के बारे में। परफेक्ट क्यूब कहते हैं सर कि संख्या को एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो कहा जा सकता है जिसको परफेक्ट क्यूब के रूप में, जो कुछ नंबर होते हैं जैसे नंबर सेड टू बी अ परफेक्ट क्यूब कहा जा सकता है, उन संख्या कहा जा सकता है जो प्राप्त होता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 टाइम्स। कि संख्या में 3 बार गुना करने पर जो संख्या प्राप्त होता है उसे सर आप परफेक्ट क्यूब कह सकते हैं। और इट सेल्फ यहाँ सेल्फ लिखा है, सेल्फ इज उस संख्या में खुद से 3 बार गुना करना प्राप्त होता है। जैसे x, जिसे मैं कह रहा हूँ कि x क्या है? x एक परफेक्ट क्यूब है किसका? y क्या? तो सर इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? इसको रिप्रेजेंट करेंगे x परफेक्ट क्यूब है किसका? y क्या। अब मैं कहता हूँ सर 8, मैं कहता हूँ सर कि 8 परफेक्ट क्यूब है सर 2 का, तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे? सर इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सर इसको हम करने के रूप में कैसे लिखेंगे? सर इसको करने के रूप में लिखेंगे, ये करनी इधर आ जाएगा और 8 को सर हम यहाँ पे लिखेंगे 2 के पावर क्यूब। समझे क्या? समझे क्या प्यारे बालक? हाँ सर, चलो वही बातें इसमें लिखी हैं जो समझा के चला गया आपको। चलिए आपको मैं बताता हूँ बच्चे, जब कोई क्यूब याद रखने हैं, कितने क्यूब याद रखने हैं सर? कम से कम आपको 10 तक तो याद होने चाहिए। क्यों? और इनमें थोड़ा नोट कीजिएगा, 1 क्यूब 1 आया, 2 क्यूब 8 आया, 3 क्यूब 7 आया, 4 क्यूब 64 आया, 5 क्यूब 5 क्यूब सर 25 लिखा गया है, यहाँ 125 कर लीजिए।
तो मैं पेन लेके नहीं आया हूँ बच्चे, यहाँ पर आप 125 कर लें, ठीक है। क्या कर लेंगे आप, 125, ये क्या है 216, 343, 512, 37, ये क्यूब है सर। इसमें थोड़ा आप एक एनालाइज कीजिए, क्या एनालाइज करना है, आप इनका यूनिट चेक कीजिए। अगर इकाई अंक पर एक था तो सर उसका क्यूब 1 आया, 2 था तो सर क्यूब 8 आ गया, 3 था तो सर 7 आ गया, 4 था तो 4 ही आया, 5 है तो 5 ही आया, 6 है तो 6 आया, 7 है तो सर 3 आ गया, 8 है तो सर 2 आ गया, 9 है तो सर 9 आया। हमने देखा कब कब चेंज नहीं हो रहा है सर। अगर यूनिट संख्या अगर 1 है तो उसका क्यूब भी 1 आ रहा है। अब कब चेंज नहीं हो रहा है सर, 2 3 4, 4 पे 4 है तो सर उसका क्यूब भी 4 आ रहा है यूनिट पर, ये चेंज नहीं हो रहा है। 5 पर सर चेंज नहीं हो रहा है, 6 पर सर चेंज नहीं हो रहा है, 8 9 पर चेंज नहीं हो रहा है। बस इस टेबल को आपको याद रखना है, काम आएगा, शॉर्ट ट्रिक काम आएगा, कोई क्वेश्चन को आप जल्दी कर पाएंगे। अब चेंज कब आ रहा है सर, चेंज हो जा रहा है 2 पर, 2 का क्यूब कर रहे हैं सर तो 8 आ रहा है। अगर इकाई अंक पर 8 है उसका क्यूब करेंगे तो सर वापस 2 मिल जाएगा, ये आपस में भाई भाई हो गए। वैसा ही सर 3 भी तो सर, चलो 3 का होता है, अगर 3 का क्यूब करते हो सर तो इकाई अंक पर 7 मिलेगा। अगर इकाई अंक पर 7 है तो उसको क्यूब करोगे तो वापस फिर से 3 मिल जाएगा, ये भाई भाई हो गए। तो हो गया ना सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, 0 तो 0 ही रहेगा। तो चेंज कब हो रहा है सर, 3 और 7 आपस में चेंज होते हैं, और 2 और 8 आपस में चेंज होते हैं, और कोई नहीं। तो इसको भी आप बना के रखिएगा, काम आएगा। अब आपसे बोल रहा है, आपकी बुक में ही बोल रहा है, देखिए मैं आपसे क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन क्या है, और एक मैं कर दूंगा, बाकी सब आप कर लीजिएगा। चलिए, जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, हाँ एक बार यहाँ भी देख लीजिए, एक यहाँ भी सीखिए, 1 है तो 1 आ रहा है, 2 है तो 8 आ रहा है ना सर। और इसमें एक बात सोचिए, अगर ये विषम संख्या है तो इसका क्यूब भी विषम संख्या आ रहा है, ये सम संख्या है तो इसका क्यूब भी सर सम संख्या आ रहा है। तो इस बात को भी याद रखना, अगर सम संख्या है तो उसका क्यूब भी सम आएगा, अगर संख्या विषम है तो उसका क्यूब भी, उसका घन भी विषम आएगा, इसमें कोई शक नहीं सर। चलिए इनकी बात कर लेते हैं। बोला इसे क्यूब करेंगे, प्रत्येक संख्या निम्नलिखित में से जो भी संख्याओं हैं उसके घन के इकाई अंक पर क्या होगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, हम सर उतना लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे। पहला इनका सवाल कर लेते हैं, 1 नंबर। इन्होंने बोला 5 4 3 के क्यूब करें। सर इसमें अब 3 बार गुना कौन करेगा, ये तो सिर्फ यूनिट पूछ रहा है ना। तो सर यहाँ पर क्या है 3, और 3 का मैं रेशियो का बताया, अगर 3 है तो सर 7 मिलेगा। तो सर इसका इकाई अंक पर क्या मिलेगा आपको, 7 मिलेगा। क्या चमक गया कंसेप्ट, हाँ सर। तो इसके इकाई पर क्या मिलेगा, 7। सर इसका चेक कर लें, 5 है तो सर 5 वाले का तो 5 ही मिलेगा। चलो इनका चेक कर लेते, सर 4 है, 4 वाले का तो सर 4 ही मिलेगा। 1 का तो सर 1 ही मिलेगा। 6 है, 6 ही मिलेगा। 7 मामला चेंज हो गया, 7 है सर तो 3 मिलेगा। 7 है तो मैं कैसे तीर लगाया हूँ, ऐसा, 7 इधर आएगा, 3 इधर जाएगा, 3 होगा तो 7 मिल जाएगा इकाई अंक पर। अगर इकाई अंक पर 7 है तो इकाई अंक पर 3 मिलेगा, तो सर इसमें 3 मिलेगा। 9 है तो सर 9 ही मिलेगा। बना लोगे ना सर, पूरा पूरा बना लेंगे बच्चे। वैसे मैं शॉर्ट में लिख दिया हूँ, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया हूँ, 3 है तो 7 मिलेगा, 5 है तो 5 मिलेगा, 4 है तो 4 मिलेगा, 1 है तो 1 मिलेगा, इकाई अंक पर 6 है तो 6 मिलेगा, 7 है तो 3 मिलेगा, 9 है तो 9 मिलेगा। हो गया सिंपल। अब ये कब, ये आपका लॉजिक कब काम किया, जब आपने थोड़ा सा ध्यान दिया कि यूनिट प्लेस पे, तब। अब आपको एक मज़ेदार बात सिखा रहा हूँ सर, ये पैटर्न है ना, कुछ रोचक प्रतिरूप, इसके बारे में समझते क्या है ये। देखिएगा, अगर मैं सर 1 लेता हूँ तो 1 क्यूब 1 आया। अगर मैं 2 विषम संख्या लेता हूँ, क्रमागत लेना है, क्रमागत विषम संख्या जोड़ना है, 2 क्रमागत लेता हूँ, 3 5 तो कितना है 8। ये कितने संख्या सर, इसमें 2 संख्या जोड़ा हूँ तो ये 2 का क्यूब आ गया। 1 2 3, 3 क्यूब ले रहा हूँ और तीनों क्रमागत हैं। 7 के बाद 9 विषम, 9 के बाद विषम 11 आता है, इनको ऐड करने से 27 आएगा। इसमें कितना संख्या जोड़ा था मैंने, 1 2 3, ये 3 क्यूब होगा। क्या मज़ेदार बात दे गया। लेकिन सर आपको कैसे मालूम चलेगा सर ये 3 का ही क्यूब में ये नंबर लेना है, 4 के क्यूब में यही नंबर लेना है, 5 के क्यूब में सर यहीं से स्टार्ट करना है, आपको कैसे पता चलेगा। कैसे, क्योंकि क्वेश्चन दिया है पेपर आपके बुक में, जादू सिखाता हूँ। चलो मान लो आपको सर नहीं पता है सर 5 के क्यूब में हम विषम संख्या कहाँ से लें, तो इसका जादू देखिए। आपको नहीं पता सर 5 में हम कहाँ से विषम शुरू करें, 1 से लेके 3 से लेके 9 से लें, पता नहीं चल रहा है। तो देखिए पहले इसको लिखिए, इस संख्या से कम लिखिए मल्टीप्लाई में, फिर उसमें से आप 1 ऐड कर दीजिए। क्या मिला आपको,
5 4 जा 20 21, यानी जो भी शुरू करना पड़ेगा विषम संख्या 21 से। अब जोड़ो 21, पाँचों को विषम संख्या लेना है लगातार। 21 के बाद क्या था विषम में क्रमागत 23, 23 के बाद क्रमागत संख्या 25, 25 के बाद 27, 27 के बाद 29। देखना ये 5 क्यों आ जाएगा। अच्छा सर 5 क्यों कितना होता है सर? आपको पता है 125 होता है, करके देखना ये 125 पे आएगा। 1 2 3 4 5 हो गया जोड़ो। 9 7 16, 16 5 21, 21 3 24, 24 1 25, 25 का 5 कैरी कितना हो गया सर? 2 2 2, इसमें का 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। क्या जादू है सर, मज़ा आ गया सर। अब आप किसी का भी निकाल सकते हैं, किसी का। मैं बोलूँ सर 10 का क्यूब निकालो, विषम संख्या जोड़कर। मैं बोलूँ 8 का क्यूब निकालो, 9 का क्यूब निकालो, 6 का क्यूब निकालो। अरे सब में यही लगाना है, वो संख्या से गुना करना जिसे क्यूब बोला जाए। एक कम करे गुना करके एक जोड़ देना। बुक में सारा बात समझाया गया है, लेकिन आप लोग को तो टाइम ही नहीं है पढ़ने को। देखो बोला गया था प्रत्येक संख्या घन प्रथम विषम संख्या निकालने के लिए स्वयं से कम संख्या से गुना करके जोड़ दें, एक जोड़ दें तो आपका काम बन जाए। मैं यही पढ़ के आपके लिए बना दिया तो मैं आपके लिए टीचर हो गया। ऐसा कुछ नहीं है सर, पढ़ो सर, नॉलेज मिलेगा, बस वही बात। मजा आ गया सर। चलो अब देखो आपसे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, 5 को बोलो कहाँ शुरू करें सर? अभी तो पता है सर पंचों का भी से 21 शुरू करें, यानी पहला भी समय 21 लेना पड़ेगा। 21 7 में जल्दी करो, तो ये वाला जल्दी करो। 7 क्यों जल्दी करो सर? जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो सर। 7 से कम 6 42 और 1 43, 43 से लेना पड़ेगा। ओहो बच्चा सियाना हो गया, बच्चा सियाना हो गया सर। इनको कर दो मजा आ जाए। 9 8 72 1 73। ओह सर 73 75 77 और 9 को लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपस में क्रमागत है। 11 में कम से गुना करो, 11 दाएँ 110 और एक जोड़ दो 111, 111 से ले लो। चलो अब बोला इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए। 8 क्यों का मान क्या हुआ? अरे भाई 3 बार गुना कर दो आ जाएगा, ये भी कोई बात है। चलो बोरा इसका मान निकालो, कैसे निकालो? 3 बार गुना कर देगा, इसमें इतना आ जाएगा। चलो अब देखो क्वेश्चन पूछ दिया आपसे वही, फाइंड द वंस, इकाई अंक बताना है ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। सर 1 है तो इसका इकाई अंक पर 1 आएगा। सर ये 9 है तो सर 9 का 9 ही सिखाया हूँ। 4 का 4 सिखाया हूँ। 7 का सर 3 सिखाया हूँ, 3 आएगा। 2 का सर 8 सिखाया हूँ। ओ सर क्या आपने जो ट्रिक सिखाया, मज़ा आ गया सर जी। चलिए एक क्वेश्चन आपसे कर रहे हैं, ये लो। द क्यूब ऑफ एन इवन नंबर, अगर कोई सम संख्या है तो उसका क्यूब हमेशा क्या आएगा? तो सर इवन नंबर आएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए। इनका मान ज्ञात कीजिए। 10/3 का 10/11 का होल क्यूब, तो इसको भी 3 बार गुना करो, इसको भी 3 बार कर दो। सर इसका सर पूर्णांक थोड़ा सीधा कर लो। 10 से कम 10 3 13, 13/10 होगा। 13/10 3 बार गुना कर दो। चलो आ गया ना। सर इनका कैसे करें? डेसिमल है, डेसिमल है तो 2 तरीका, या तो डायरेक्टली गुना कर लो, और मेरा बच्चा कुछ कभी होशियार होना था, अगर मान लो कि सर सीधे उंगली से घुन ना निकले तो उंगली टेढ़ा कर दो। ये सवाल अपने आप को टेढ़ा बन रहे हैं, इसका क्यूब निकालने के लिए बोल रहे हैं। अब बच्चा मेरा डेसिमल में गुना कह कर मत करो, इसको फ्रैक्शन में लिख लो। सर 12 को 1 तो हम क्या लिख सकते हैं सर? 12/10 लिख सकते हैं। होल क्यों है? 3 बार गुना कर दो। अब तो बच्चा को पता है सर। बच्चे ना आप इस कोशिश करना कि ना आपको 15 तक क्यूब याद हो जाए, बहुत काम आएगा फ्यूचर में, बहुत काम आएगा। देखो आपको बुक में दिया है 12 से लेकर 20 तक दिया है, तो लेकिन 20 तक नहीं भी हो रहा है ना, तो चलो 12 का क्यूब कितना होता है सर? 1728। 1728 और 10 का तो भाई तो सिंपल है, 3 जीरो ला दो। सर इसको डिवाइड तो कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। कितना जीरो है? 3 जीरो, तो 3 जीरो इधर भागो, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। अर्थात सर हमने कोई हाथ पर नहीं चलाया, कोई मल्टीप्लाई नहीं किया, डिवीजन भी ढंग से नहीं किया, और इसका हमने क्यों निकाल दिया। क्या बात है, क्या बात है। नोट करो नोट करो नोट करो। चलो अब इसका करके दिखा दो तुम, 0.83 वाला। चलो 0.83 वाला कर दो। बच्चा जानता है कि सर इसको हम लिख सकते हैं 8/10, 8.0.8 का हम सर 8/10 लिख सकते हैं सर। अब इसको क्यूब कर दो, 3 बार कर दो, हो गया। अब कितना जीरो है सर? 3 जीरो है। 3 जीरो इधर लेके आओ, 1 2 3 यहाँ आएगा, तो 0 पॉइंट आएगा कुछ। हो गया। मज़ा 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 मज़ा। पूछ रहा कि इनमें से कौन सबसे छोटा 3 डिजिट का परफेक्ट क्यूब है? 3 डिजिट का, 3 डिजिट में सब है, छोटा कौन है? अरे यही तो है, ये हो गया आंसर। करा सो दैट दिखाइए कि भाई 216 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। आपको दिखाना है सर कि 216 एक परफेक्ट क्यूब है, पूर्ण घन है,
और फाइंड द नंबर, वो नंबर भी ज्ञात करो कि किसका ये है। बच्चे जी मज़ा आ जाएगा। परफेक्ट, चलो इसका प्राइम फैक्टर निकालते हैं। दूसरे का काटे काटे काटे, ये तो मत पूछो, ये तो आपको काटना वर्गमूल में सिखा दिया हूँ। अब चलो सर पेयर लगाओ, 1 2 3 1 2 3। सर 2 3 बार इसका पेयर लग गया तो लिख सकते हैं 2 का पावर 3, 3 3 है तो 3 का पावर 3। अब दोनों का पावर, सर दोनों का बेस, दोनों का पावर सेम है तो बेस में गुना हो जाएगा। 2 3 6 और पावर में 3, यानी सर ये 6 का क्यूब आता है। सर किसका क्यूब आएगा? 6 का क्यूब आएगा। और ये 216 पूर्ण घन है क्योंकि सबका पेयर लग रहा है, 3 3 का पेयर लग रहा है, 3 3 का समूह हो रहा है, इसका मतलब पूर्ण घन है। अब इसी बेस पर आपको सवाल पूछा जा रहा है, बताइए कि क्या 512 एक पूर्ण घन है? बताइए। चलो बच्चा निकालेगा इसको, तोड़ेगा तोड़ेगा तोड़ेगा। अब बच्चा बोलेगा हाँ 512 पूर्ण घन है क्योंकि इस गुणनखंड में 3 3 का, देखो 3 3 का समूह है, सारे गुणनखंड जो है 3 3 के समूह में है इसीलिए। अब तुमसे पूछ रहा है सर कि तुम बताओ अब 600 पूर्ण वर्ग है कि नहीं, पूर्ण घन है कि नहीं। चलो तोड़ते हैं सर। 3 से बार में कटेगा, 2 से 150 बार में, 75 बार में, 3 से 25 बार में कट गया। सर इनका तो पेयर लग गया, अब इनका और इनका पेयर कम नहीं लगा, 3 3 की जरूरत नहीं है, अतः 600 एक पूर्ण घन नहीं है। सर ये कब पूर्ण भंग बन जाए, कितने से गुना करना पड़ेगा? तो एक हमको 2 3 चाहिए और एक 5 चाहिए, तो ये पूर्ण घन बन सकता है। पूछ रहा सवाल किस प्राइम फैक्टर का अपीयर्स कितने अपीयर्स में होता है तो हम उसको क्यूब बोलते हैं। 3 3 का पेयर होना चाहिए, 3 3 का क्यूब होना चाहिए, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। कह रहा था कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 13 से 23 को गुना करने पर परफेक्ट क्यूब बन जाए। पहले देखते हैं किसका पेयर घट रहा है गुना के। सर 2 7 है, एगो 7 कम पड़ रहा है, अर्थात हम 7 से गुना कर देंगे तो ये पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। इसी पर आपका एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, देख लेना। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना इसी पर आपका चैप्टर उड़ जाएगा। मैं चैप्टर कराने वाला नहीं हूँ, चैप्टर तुमसे ही हो जाएगा क्योंकि आपने सीख लिया सवाल। चलो अब एक बताओ कि 392 में कितने से गुना करें कि ये बन जाए परफेक्ट क्यूब। चलो सर देखो इसका तो पेयर लग गया, इसका पेयर में 1 2 3, जब इसका फैक्टर निकाले हम सर तो क्या हुआ, इनके फैक्टर पे थोड़ा ध्यान देंगे आप। तो 2 का पेयर लग गया है 3 3 में, साथ में 1 कम पड़ रहा है, 1 कम पड़ रहा है, अर्थात सी आंसर हो जाएगा। अब उदाहरण 3 बोला हूँ, आप बना लीजिए। कहे नहीं बच्चा, कहे नहीं बनेगा भैया। चलो बना लो। करा के 500 को ये सारा क्वेश्चन करवा दिया हूँ, नहीं आपको होमवर्क में दूंगा, चिंता मत करो। क्या 500 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो कौन सी प्रकृत संख्या से गुना कीजिए, कौन सी प्रकृत संख्या ज्ञात, उस प्रकृत छोटी सी प्रकृत संख्या ज्ञात करो जो 500 को गुना करने पर वो फिर से पूर्ण घन बन जाएगा। वही मेथड बच्चे बनाइए, बन जाएगा, सबसे बनेगा। चलो अब तोड़ते गए होंगे, ऐसा आया होगा। इनका पेयर, इसका पेयर तो लग जा रहा है, 2 का पेयर नहीं लग रहा है, अर्थात इसमें 2 से गुना कर दोगे तो इतना भाषा मत लिखना, सिर्फ लिखना कि हम 2 से गुणनखंड में 2 का पेयर नहीं है, 2 का 3 समूह नहीं है, इसीलिए 2 से गुना करने पर ये 500 जो मेरा है पूर्ण घन बन जाएगा। क्योंकि जैसे वो 2 से गुना करेंगे ना तो 1000 बन जाएगा, और 1000 तो होता ही है पूर्ण घन। तो कौन संख्या से गुना करना पड़ गया? 2 से, तो अभी संख्या आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसको ही बना लो, कितना से भाग दें कि ये पूर्ण घन बन जाए। सेम मेथड। चलो अब भाग मतलब देखो सर इसमें दिक्कत क्या कर रहा है, इसमें दिक्कत दे रहा है, ये तो ठीक है, ये ठीक है, 7 को हटाना है, तो 7 को हटाने के लिए 7 से भाग दे दो, तो 7 से भाग देंगे तो 7 से 7 कट जाएगा। लेकिन इसको मैं बना दिया हूँ, 4 नंबर क्वेश्चन को मैं बना दिया हूँ। देखो 7 से 7 कट जाएगा, क्या बच जाएगा? इसका पेयर, इसका समूह, इसका समूह बन गया, हो गया आंसर। चलो तो कौन सा आंसर हुआ? 7 आंसर आया इसका। अब पूछ रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 16 से मस्ट डिवाइड। इसको कितना 16 से में कितना कौन छोटी संख्या से डिवाइड कर दें कि जो उसका जो भी क्वेश्चन आएगा भागफल जो आएगा वो पूर्ण घन बन जाएगा। तो इसको हम बच्चे जी देखो, इसके जब पेयर निकाले तो इसका पेयर कम पड़ रहा है, यानी 1 को 5 कम पड़ रहा है, सॉरी कितना 5 है? 1 2 को 5 है, 2 को 5 एक्स्ट्रा आ गया है, ये 2 को 5 को हटाना है सर, क्योंकि इसका पेयर नहीं लगा है। तो गुना करना तो 5 से गुना कर देते, लेकिन भाग देना है तो 2 को 5 हटाना तो 2 को 5 से गुना कर दो, अर्थात 2 को 5 बोले तो सर 25 से गुना कर दो, भाग कर दो, तो क्या होगा? 5 यहाँ 25 5 बार में, फिर 5 से 5 कट गया, काम खत्म। तो आंसर क्या आ गया? इसका 25 आंसर आएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25। अब मैं बोल रहा हूँ ये सारा आपका होमवर्क है, बना लो।
पूछा निम्नलिखित में कौन संख्या पूर्ण घन है। सबको पारापारी आप निकालेंगे, जिसका पेयर लग जाएगा ठीक है, जिसका नहीं लगेगा वो पूर्ण वर्ग नहीं है। एक तो पहले कर दिया हूँ, तो 16 वाला पहले करा दिया हूँ, इसको मैं करा देता हूँ। 8000 वाला करा देता हूँ, एक करा देता हूँ, काफ़ी हो जाएगा। काटो, 4000 में कटेगा, फिर 2000 में, 1000 बार में, 500 बार में, 200 कटेगा, 250 बार में, 200 कटेगा 125 बार में, 5 से कटेंगे तो 25 बार में, और 25 कटेगा 5 बार में। पेयर सर इसमें तो सबके पेयर लग जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूर्ण घन है, अतः यह पूर्ण वर्ग है, क्योंकि यहाँ गुणनखंड का 3 समूह है। बस ऐसा ही आपको लिखना है, नहीं होगा तो लिखना है कि नहीं है तो है लिखना है। आप पूरा बना लेंगे, मेरे बच्चे पूरा बना लेंगे, उम्मीद करता हूँ बच्चे बना लेंगे। चलो अब बना लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं सर, इसके चैप्टर को उड़ा दिया जाए। अभी तो पढ़ाया, अभी तो जस्ट कराया, लेकिन एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक ही क्वेश्चन कराते चलूँगा, बाकी आपको होमवर्क में दे के चला जाऊँगा। बन जाए तो भी धन्य, नहीं बनता है तो बहुत पिटाई होगी आपकी। चलो, बोला कि निम्नलिखित में कौन संख्या पूर्ण घन नहीं है। 400 को तोड़ते हैं सर, तो पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि उसे देखो 2 का पेयर तो लग रहा है, लेकिन ये 2 5 ही है, 1 5 कम पड़ रहा है, तो ये पूर्ण घन नहीं है, क्योंकि सर यहाँ 5 का समूह नहीं है, 5 का 3 समूह नहीं है। लिख सकते हैं रीजन में 5 का 3 समूह नहीं है। इसी बेस पर आप इसमें का सारा क्वेश्चन आप बना के रखेंगे। ये आपका होमवर्क में चला गया सब, टोटली आपका होमवर्क हो गया। जो नहीं है क्लास में पूछिएगा, जिन बच्चों को नहीं डाउट में डालिएगा। ऐसे मेरे डाउट नहीं, सारा बच्चों को दो। 8 क्लास का जो भी बच्चा होगा गुना भाग तो जरूर रहता होगा, इसमें सिर्फ तो डिवाइड करते हैं, प्राइम फैक्टर में तो सिर्फ डिवाइड का ही कमाल है। 2 में आइए, वो एक और बता देगा इसमें से कोई एक और, चलो 2 और बता देते हैं, 2 नहीं एक बड़ा वाला कोई बता देते हैं। 7 5 12 3, पहले 3 से कटेगा नीचे करते हैं। 5 7 12, 12 3 15, 15 8 20 4 24, ये 3 से कट रहा है। चलो एक इसको 7 नंबर बता देते हैं। 7 नंबर को क्या है, 40 83, तो पहले 3 से कटेगा, क्यों सर कटेगा, 5 7 12, 12 3 15, 15 8 23, 23 8 4 12, 12 3 15, 15 5 20 7 27, 3 से कट रहा है ये। 3 से कटेंगे, 3 कम 3 10, 3 3 के 9, 1 18, 3 6 18, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 2 7 1 8 6 14, 3 17 18, फिर 3 से कटेगा, 3 चौका 12 16, 3 5 15 11, 3 3 के 9 2, 3 7 21, 3 5 15। भाग आपको बहुत तगड़ा होना चाहिए। 7 5 12 3 15, 4 19 4, 7 5 12, 12 3 15, 15 5 20 4 24, फिर 3 से कटेगा। 6 क्लास में आपको डिविजिबिलिटी का रूल सिखाया गया है। 3 3 का 15 3 45, 3 कम 3, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 2 7 1 8, 1 9 5 14। अब 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि 5 2 7 1 8, 8 5 13 14। अब 5 से ही काटो, 5 3 15, नहीं जाएगा तो 0, 5 दूना 10, 2 5 25, 50 25, 5 36 0, 50 25, 5 36 नहीं किया तो 0, 50 25, ठीक है। फिर 5 से काटो, 5 5 5 10, 5 दूना 10, 5 कम 5। अब 1 से 21, 1 से 21 तो बच्चा जानता है कि 11 से कटेगा ये, क्योंकि 11 का वर्गमूल होता है। अब इसमें दिक्कत क्या है, देखो इनका तो पेयर लग गया, इसको भी तो भाई जोड़ी लग गया 3 3 का, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है। तो लिखो सर पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सा क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नंबर था आपका 8 नंबर। अब रीजन में क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे चूँकि गुणनखंड में 11 का 3 समूह नहीं है, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं है। तो 2 क्वेश्चन बना दिए, एक बार फिर से देख लो। कोई दिक्कत नहीं सर, तो मैंने ये बना दिया, अब बाकी बच्चे बना लेंगे, देख लीजिएगा कौन है कौन नहीं है। आइए, वह छोटी सी देखो मैं क्या बोला, चैप्टर खुद अब तुम ना बच्चे, मैं छोड़ भी तो तुम बना लोगे। क्यों बना लोगे, क्योंकि सारा टॉपिक सिखा दिया, ये सिखा दिया हूँ, गुना करना भाग करना, और ये भी तो सिखा दिया हूँ लास्ट एक बार बीच में। चलो, वह सबसे छोटी संख्या याद करो जिससे गुना करने पर पूर्ण घन बन जाए। गुना करने में बनना चाहिए। एक क्वेश्चन इसमें सिखा रहते हैं,
सबसे एक क्वेश्चन कराएंगे और मैं आपको पूरा होमवर्क दे जाऊँगा, मुझे पूरा गारंटी है ना कि बच्चा बना देगा। चलो एक बार इनको हम तोड़ते हैं सर। इसका पहला क्वेश्चन कर देता हूँ, ये वाला 320 वाला। आप बना के ही आगे बढ़िएगा, वीडियो रोक के आपको बना के, रिकॉर्डेड क्लास है। चलो 320 को तोड़ते हैं, 2 से कटेगा 60 बार में, 80 बार में, 40 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में, 10 बार में, 5 बार में। तो सर देखते हैं, इनका पेयर लग गया, इनका पेयर लग गया। 5 एक है सर, 2 को 5 कम पड़ रहे हैं, अर्थात 5 के समूह के लिए हमको सर 2 को 5 से गुना करना पड़ेगा। 2 5 बोले सर 25 से गुना करना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? अतः अभी किससे गुना करना पड़ेगा? कम से छोटी छोटी संख्या, तो कम से कम 25 से गुना करना पड़ेगा, तभी जाके पूर्ण घन बन जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, आप 2 3 4 नंबर सवाल बना लेंगे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है। कितना से भाग दें कि पूर्ण घन बन जाए? इससे भी क्वेश्चन करा दिया हूँ, तो 3 का क्वेश्चन लिखेंगे बच्चा। 3 वाला क्वेश्चन बच्चा लिखेगा, पहला क्वेश्चन उतारेंगे 256 वाला। चलो बाकी होमवर्क छोड़ रहा हूँ, सब बना के या कि यहाँ आना है। 2 का सब खत्म होगा तभी 3 का बनाना है आपको। तो 256 उतरो सर, इसमें जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, 1 2 कम पड़ रहा है सर। तो 2 का 3 समूह के लिए सर हमको कितना 2 है, जोड़ा लग गया, जोड़ा लग गया, 1 ही 2 कम पड़ रहा है। हाँ ठीक है, 2 गुना 2 नहीं, सिर्फ 2 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ आपको लिख देना होगा, इसको मिटा दीजिएगा। कितने 2 हैं सर? हाँ भाग देना है, भाग देना, सॉरी ठीक है, अच्छा है बालक जी, अच्छा है बालक जी। 1 2 3 4 5 6 7 8, जोड़ा लगा। 2 को 2 हटाना है सर, 2 को 2 को कटवाना है सर, तो 2 को 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2 को 2 से भाग दे देंगे तो कम है, यानी 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 से भाग दो, तो 1 2 से 4 कट गया 2 बार में, फिर 2 से 2 कट गया, कट गया और आ गया। अब देखो पेयर वाला बच गया, तो पूर्ण घन ही तो है। तो अभी संख्या हमको 4 से गुना करना था, 4 से। तो अब बना लीजिएगा इसको, इसको, इसको। और ये तो जस्ट थोड़ा देर पहले कराया था सर। मैं बोला सर 2 का क्यों करना है? तो पहले मैं क्या बोला, 2 से एक कम संख्या से गुना करो, 2 कम 2 1 3, तो 3 और 5 जोड़ तो 8 आ जाएगा। 4 क्यों सिखाया हूँ, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है सर? आ रहा है, याद आ रहा है। देखो 2 क्यों नहीं, तो प्रथम विषम कैसे निकालोगे? तो इसी संख्या में कम से गुना करो, 2 में कम से गुना करो, 2 कम 2 और 1 जोड़ दो, हर बड़े हिंदी में लगाना, तो हो गया। जैसे अब चलो इसमें ख़त्म करवाते हैं, इधर का सब खत्म करता हूँ। 4 क्यूब है, 4 क्यूब, मान लो 4 क्यूब है। चलो आपको है सर 4 क्यूब निकालना है। अब बच्चा को नहीं बुझा सर कि पहला प्रथम विषम संख्या क्या ले लें, लगातार भी लेना है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं क्या सिखाया सर, 4 लिखें पहले आप, एक छोटी इससे कम संख्या से मल्टीप्लाई करें और एक जोड़ दें, 4 3 12 13, अर्थात पहला आपको विषम लेना पड़ेगा 13, तो 13, अगला विषम 15, और 4 को लेना है, 4 को विषम लेना है 17 और 13 15 17 19। 4 का सर क्यों कितना होता है? 64 आना चाहिए। क्या सर ये मैजिक काम करेगा? चेक कर लेते हैं। 9 7 16, 16 5 21 3 24, कैरी 2 हो गया सर, 2 1 3 1 4 1 5 1 6। क्या बात है सर, मज़ा आ गया। उम्मीद करता हूँ कि बच्चा मेरा 5 वाला और 8 वाला बना लोगे। आपको ऐसे बहुत बहुत करा दिया हूँ। तो इस तरह से आप आज का लेक्चर मैं फिनिश करना चाहूँगा यहीं पर। आज आपको मैं क्यूब पढ़ाया, अगले में हम लोग क्यूब रूट की बात करेंगे, यानी अगला वीडियो में आपको चैप्टर खत्म भी हो जाएगा और आपको इतना मज़ा आएगा अगले वीडियो में, क्योंकि उसमें हम आपको ट्रिक सारा लेके आएंगे। जिससे अपने स्क्वायर का ट्रिक देखा था, वीडियो के बच्चों ने बहुत सराहा, प्रेम दिया, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको क्यूब का भी ट्रिक मिलने वाला है, तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, अपने क्लास के दोस्तों से जरूर बताएं इस बात को, और आसपास के छात्र हैं तो जरूर बोलिए उनसे आके ऑफलाइन क्लास विजिट करने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, लव यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।